अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे मोहतरम अजीज साथियों, आपने थंबनेल पर लिखा हुआ जो देखा है वो बिल्कुल सही देखा है कि वो कौन लोग हैं जो अगर हम बिस्तरी भी कर ले तो उनका रोजा नहीं टूटेगा। यानी बीवी से संबंध बना ले अपनी शरीके हयात से तो उनका रोजा नहीं टूटेगा। और इस बात का जानना जरूरी था इसलिए कि रमजान मुबारक का महीना आ रहा है और मुझे लगता है कि 95% मुसलमानों की तादाद इस इल्म से नावाकिफ है। वो लोग यही जानते हैं कि अगर रोजे के जमाने में हम भूल से या जानबूझकर अगर हम बिस्तरी कर लिए तो हमारा रोजा टूट जाएगा और हमें उसके रोजे का कफारा अदा करना होगा जो भी उसके वसूल ज़ाब्ते हैं। तो मेरे मोहतरम अजीज, एक बड़ी जानकारी जो आप तक मैं आज पहुंचाने वाला हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इतने बड़े नॉलेज के पहुंचाने में अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो बहुत बड़ी तादाद जो 95% मेरे सर्वे में कुछ लोगों का सर्वे करने के बाद एक चीज क्लियर हो जाती है। आप भी अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो, क्या आपको ये नॉलेज था कि रोजे की हालत में अगर बीवी से हम बिस्तर हम हो गए तो हमारा रोजा टूट जाएगा या नहीं टूटेगा, या किन लोगों का टूटेगा किन लोगों का नहीं टूटेगा? इसका सही नॉलेज अगर आपको था तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो वीडियो पर आखिर तक बने रहो। और थोड़ा सा बात में जो थोड़ा देर की जाती है बताने में, वो यूट्यूब की एक पॉलिसी है कि अगर थोड़ा सा हम आपको रोकेंगे नहीं तो इंप्रेशन आगे नहीं जाएगा, फिर इतनी जद्दोजहद करने का वो फायदा नहीं हो पाएगा। ये हम अपनी तरफ से नहीं करते बल्कि एक पॉलिसी होती है, आपको रुकना पड़ता है, आपको इंतजार करना पड़ता है। अल्लाह आपके इंतजार पर, सब्र पर अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपके हर मुश्किल में आसानी पैदा करे। अब बताना यह है मेरे मोहतरम अजीजों कि वो कौन लोग हैं जिनका रोजा बीवी से हम बिस्तर करने के बाद नहीं टूटता और वो कौन लोग हैं जिनका टूट जाता है और उसके बाद उनको करना क्या है। तो पहले मैं ये बता देता हूं जिन लोगों का टूट जाता है उसको करना क्या है। जैसे मिसाल के तौर पर हम रोजे की हालत में थे और नफ्स हमारा कंट्रोल में नहीं था, हमने ये कदम उठा लिया, बीवी से हम बिस्तर हम हो गए, अब उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ेगा। इसके बाद मैं ये बताऊंगा किन लोगों का रोजा नहीं टूटता, उसका खामियाजा ये भोगना पड़ेगा आपको कि सबसे पहली बात तो एक बड़ा जुर्म हो गया हमसे, एक बड़ी गुनाह कबीरा हमसे हो गई। बहुत ही ज्यादा डरने और कांपने की जरूरत है, इसलिए कि हम अपने नफ्स को इतना कंट्रोल नहीं कर पाए कि जो है शाम में ये चीज हो सकती थी जबकि बीवी हमारे साथ है, सारे लोग रोजा खोलकर, और अल्लाह तबारक व तआला ने उसका इंतजाम बनाया है, उसका वक्त बनाया है। उस वक्त हम अपनी बीवी से हम बिस्तर हो सकते थे लेकिन हमारा नफ्स कंट्रोल में नहीं रहा और हमें यह कदम उठाना पड़ा। तो उसका नुकसान ये है कि आपको 60 रोजे रखने होंगे और उसके बाद भी ये अजर नहीं मिलेगा जो एक रोजा के रखने का मिलता है। कितनी बड़े अफसोस की बात और घाटे की बात है। अब करना क्या है, यानी इसका तोड़ क्या है? अब करना यह है कि अब 60 रोजा तो आप रख नहीं सकते, तब उसका जो है एक तरीका यह भी बनाया गया है कि 60 मिस्कीनों को आपको खाना खिलाना पड़ेगा। 60 मिस्कीनों को आपको खाना खिलाना पड़ेगा। अब 60 मिस्कीन मिलेंगे कहां, यह भी एक परेशानी की बात है। गौर करिए अपने रब की कुदरत पर और उसकी मेहरबानी पर कि अब एक और रास्ता आपके लिए निकाला जा रहा है कि अब आप ऐसे मदारिस में अपने 60 मिस्कीनों की रकम, जैसे इस वक्त मौजूदा हालात में जो 1.25 किलो गेहूं की रकम होती है, उसी के एतबार से आप मदरसे में ले जाके दे दीजिए। ऐसे मदरसे में जहां मिस्कीन और इस तरीके के लोग जो उसके मुहताज हैं, जिनका हक बनता है, मदरसे में दे दो, वो डिवाइड हो जाएगा। 60 बच्चे से अगर ज्यादा उस मदरसे में हैं तो, अगर 60 से ज्यादा नहीं है ऐसे बच्चे जो मिस्कीन हैं तो आप कई मदरसों में डिवाइड करके दे सकते हैं। 30 कहीं दे दिया, 15 कहीं दे दिया, यानी आपको ये पैसा डिवाइड करना है, देना है, तब जाके उस रोजे का कफारा अदा होगा। फिर भी वो अजर नहीं मिलेगा लेकिन कफारा अदा हो जाएगा। जो एक बड़ी गुनाह आप पर लदी हुई थी उससे आप निकल सकते हैं और इस कफारा अदा करने का फायदा यह होगा कि आइंदा इस तरह का कदम उठाने की आपके अंदर हिम्मत और जरूरत नहीं पैदा होगी। अब बताना यह है कि किन लोगों का रोजा नहीं टूटता। मेरे मोहतरम अजीजों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बने हैं और आपको अल्लाह जज़ाए खैर दे। इतना बड़ा नॉलेज 95% मुसलमानों की तादाद नहीं जानती। आप सर्वे करके बाहर निकल कर देख लेना। उन लोगों का रोजा नहीं टूटता जो लोग भूल से, यानी 1% भी ख्याल नहीं है, 1% भी ख्याल नहीं है और अपनी बीवी से हम बिस्तर हो गए, यानी संबंध बना लिया और उसके बाद ये ख्याल आया कि मेरा तो रोजा था। थोड़ी देर के बाद, 10 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद याद आया कि मेरा तो रोजा था। तो इस हालत में रोजा आपका नहीं टूटेगा, कफारा आप पर लागू नहीं होगा, 60 रोजे नहीं रखने होंगे। ये भी हम सब के रब की एक बड़ी मेहरबानी और बड़ी रहमत है। हम लोगों पर कैसी कैसी आसानियां वो पैदा करते हैं। अब आप चौंक
आप बताने का जो मकसद था, यानी बताना जो जरूरी था इस वीडियो पर, आप शायद ये सोचकर हैरान होंगे कि इस मसले के बताने की क्या जरूरत थी मेरे दोस्तों, बहुत ज्यादा जरूरत थी। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं कि मेरे एक एक बंदे तक कम से कम मोटी मोटी बात तो पहुंचे, जो हराम है, हलाल है, फर्ज है, वाजिब है। अब पता चला कि बहुत से लोग कंफ्यूज रहते, अगर भूल से भी कर लेते। बताने का कई खुलासा है, कई मकसद है। एक तो जानकारी हो रही है, दूसरी है कि उन लोगों को इल्म हो जाएगा जो लोग मिसाल के तौर पर ऐसा कर लिए हैं भूल से, और ये समझ रहे हैं कि अब तो रोजा टूट गया और कफारा अदा कर रहे हैं या 60 रोजा रख रहे हैं। तो उनको ये नॉलेज होना जरूरी था ना कि नहीं यार, मेरा रोजा नहीं टूटा, मुझे कफारा नहीं करना, मेरा रोजा अदा होगा, मैंने भूल से ऐसा किया है। तो एक बड़े नॉलेज के साथ मेरे मोहतरम अजीजों, आपकी खिदमत में ये जानकारी लेकर मैं आया हूं। और मुझे उम्मीद है आप लोगों से, इतनी ज्यादा मोहब्बत है आप लोगों से कि आप लोग यहां तक पहुंचाने में जरिया बने हैं। अब मेरी कोशिश ये है कि और भी ऐसा नॉलेज जो अक्सरियत मुसलमान का तबका नहीं जानता और बेचारा ऐसे ही जिंदगी गुजार रहा है, अगर आपने थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया तो उन तक बात पहुंचाने का मुझे मौका मिलेगा। और बड़े बड़े राज की बात, बड़ा बड़ा इल्म जो किताब सुन्नत की रोशनी में, हदीस और कुरान की रोशनी में मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और ज्यादातर मैं वो नॉलेज पहुंचाने की कोशिश करूंगा जिस नॉलेज से 70%, 80%, 90%, 95% लोग ना वाकिफ है, नहीं जानते। अब बताओ कितना जरूरी है इसी वीडियो का देखना, बहुत ही जरूरी है। एक बात भी जानते हो तो दूसरों तक पहुंचाओ। बल्लिगु अन्नी वलो आया, एक बात भी जानते हो, 10 बात की बात यहां नहीं है, एक बात भी अगर जानते हो तो दूसरों तक पहुंचाने में देर ना करो, उस तक पहुंचाओ। ये एक दूसरे की मदद है। सबसे बड़ी मदद क्या है एक दूसरे की? सबसे बड़ी मदद यह है कि आप लोगों को आखिरत की तरफ मुतवज्जा कर रहे हैं और आखिरत की तरफ चलने वाले रास्तों पर जो इल्म सीखना हम पर जरूरी है, उसको बतलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी मदद है एक इंसान दूसरे इंसान के साथ जो कर रहा है, ये सबसे बड़ी मदद है, सबसे बड़ी हेल्प है, सबसे बड़ी मोहब्बत और हमदर्दी कहा गया है इसको। दूसरे नंबर पर यह है कि अगर हमारा पड़ोसी भूखा है, हमारा पड़ोसी जो है उस बीमार है, हमारे पड़ोसी की बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत सी हाजतें हैं, तो उसमें हम हिस्सा ले रहे हैं। मेरे मोहतरम अजीजों, हम लोगों को आखिरत की तरफ मोड़ने वाले बने और मोटे मोटे नॉलेज से वाकिफ करें। और ये इतने से भी काफी नहीं होगा, हमें एक एक के दरवाजे पे जा जाकर मोटे मोटे मसाइल बताने होंगे। मेरे मोहतरम अजीजों, आपका दिल से शुक्रिया। और अभी चैनल बहुत ज्यादा ग्रो नहीं है, आपके सपोर्ट हेल्प की जरूरत है। और ऐसे ही वो नॉलेज हम लाते रहेंगे जिसको 70 से 80% तादाद मुसलमानों की नहीं जानती। आपके सपोर्ट और हेल्प की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे नॉलेज के साथ मिलेंगे कि वो भी नॉलेज ऐसा ही होगा जिसको 70 से 80% मुसलमान नहीं जानते, जबकि जानना उन पर फर्ज है। मौत अभी भी आ सकती है, मौत 1 घंटे के बाद भी आ सकती है, मौत शाम में भी आ सकती है, तो फिर हम सीखेंगे कब? इसलिए मेरे मोहतरम अजीजों, आखिर तक बने रहा करो। आपका दिल से शुक्रिया। अल्लाह आपकी हर परेशानी को दूर करे और सीधे और सच्चे रास्ते पर चलने वाला